हम सब प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में आने का मौका मिला। पिता परमेश्वर, हम आज के इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। इस नए वचन के लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि ये वचन हमें आपकी ओर से प्राप्त हुआ है प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी यहाँ सुनने आए हैं, सीखने आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे ये आशीष मांगते हैं पिता, कि उसके एक एक वचन पे, एक एक शब्द पे प्रभु जी आपकी आशीष हो और वो आपकी ओर से आता हुआ हो। पिता परमेश्वर, हम अपने मन से कुछ भी बोलने वाले ना हों, लेकिन सच में प्रभु जो आपका आत्मा हमसे बुलवाए हम वही बोलें। प्रभु, हम अपने आप को किसी भी रीति से इस योग्य नहीं समझते हैं कि हम आपके वचन का प्रचार करें या हम दूसरों को सिखाएं, लेकिन हे प्रभु, आपके अनुग्रह से हमें ये मौका मिला है कि हम सिखाएं और सीखें। जो वचन आपकी ओर से मिला है उसको हम सुनाएं और ख़ुद भी सुनें। इसलिए हे पिता, हमारे हृदयों को खोल दें, हमारी आत्माओं को तैयार करें, ताकि प्रभु आपके वचन को जो आज सुबह हमें मिला है उसको हम ग्रहण कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सारा जलाल आपको देते हैं, सारी तारीफ़ आपको देते हैं पिता, सारी महिमा आपकी हो प्रभु। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। इसको सुने और ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आज के इस वचन को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आज का वचन आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगे, थोड़ा कड़वा लगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही सिखाता है कि अगर हम सच को नहीं जानेंगे तो हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो अगर आज हम पाप से आज़ाद होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में सच में प्रभु के अनुग्रह को देखना चाहते हैं और अपने जीवन में जो कर रहे हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, उन आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं या उन बुराइयों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें आज का वचन सुनना होगा और उसको ग्रहण करना होगा और प्रभु से प्रार्थना करना होगा कि ये वचन हमारे जीवन में आज काम करना शुरू कर दे। तो सबसे पहले तो हम सब इस बात को जानते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है और चर्चेस बंद हुए हैं, तब से घर घर में हर जगह लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फैमिली प्रेयर्स हो रही हैं। जहाँ कभी भी नहीं होती थी वहाँ भी हो रही हैं, जहाँ कभी वचन नहीं पढ़ा जा रहा था वहाँ भी पढ़ा जा रहा है। और ये बड़ा प्रभु का अनुग्रह हुआ है कि इस रीति से हर घर में एक भवन खुल गया। ये प्रभु के लोगों पे बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है। लेकिन एक चीज़ और हुई है, जो मसीही, आज मैं मसीही लोगों के लिए ज़्यादा बात कर रही हूँ, जो मसीही लोग हैं जिन्होंने प्रार्थनाएं दुआएं तो शुरू कर दी हैं, वो तो अच्छा है, उनके जीवन में तो प्रभु का काम दिखाई दे रहा है, उनके जीवनों में बदलाव भी आ रहे हैं और आ रहे होंगे, ऐसा मैं आशा रखती हूँ। लेकिन कुछ लोग मसीही ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, और जिन लोगों ने, जिनके घरों में या जिन लोगों ने अपने घरों में प्रार्थना और वचन इस दौरान भी शुरू नहीं किया, लॉकडाउन की वजह से उनके पास काफ़ी समय है। ये ऐसा एक पीरियड है जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा समय है, जो कभी नहीं रहा वो भी इस टाइम हमारे पास है। ना हमें कहीं जाना है, ना हमें कहीं जॉब पे जाना है, जाना भी है तो और कुछ नहीं है, जाने के लिए कहीं और नहीं है, काम करना है, सीधे घर आना है, या ज़्यादातर लोग तो घर से ही काम कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम जो हमें समय मिला है, और शुरुआत में तो बिल्कुल जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे तो
कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। तो हमें बहुत सारा समय मिला है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो अगर हमने अभी भी वचन और बाइबल को पढ़ना शुरू नहीं किया तो ज़रूर जिन लोगों ने नहीं किया उनका समय ज़रूर किसी न किसी गलत बात में बीत रहा होगा। अगर देखा जाए तो अगर हम अपने आप का मूल्यांकन करें तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि यदि हमने इस दौरान भी वचन नहीं पढ़ा, इस दौरान भी हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आए और इस दौरान भी हमने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया, तो ज़रूर जो समय हमें मिला है हम किसी न किसी गलत काम में उसको लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने समय को व्यर्थ बिता रहे हैं और कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अब ये क्या है और ये क्यों है? क्यों तो हम जानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं हैं, हम दूर हैं परमेश्वर से और समय बहुत ज़्यादा है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो जिनमें हमको शैतान उलझाए रख सकता है, उसमें हमें उलझाए रखता है, क्योंकि हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं तो हम आसानी से उलझ जाते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात यही है कि हमें ये जानना है कि हम उन चीज़ों से कैसे लड़ सकते हैं, हम उन पापों से कैसे लड़ सकते हैं जो हमारे जीवन में है। बहुत सारे मसीही लोग भी पापों से फाइट करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, और बहुत सारे मसीह लोग जो हैं किसी न किसी बात में कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके जीवन में होती है, कोई ना कोई ऐसा पाप उनके जीवन में होता है जिससे वो स्ट्रगल करते हैं। तो हम उन चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, या कोई बुरी आदत हमारे जीवन में है उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? उसको ओवरकम करने के लिए दो पॉइंट्स हैं। पहला तो कहने वाला पॉइंट है और दूसरा करने वाला। तो पहला जो पॉइंट है वो ज़्यादातर लोग हम जानते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई गलत आदतें हैं या हम बार बार पाप में पड़ जाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसके लिए पहला पॉइंट जो होता है कि हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से सामर्थ को मांगना है कि परमेश्वर हमको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करे। और ज़्यादातर लोग जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं, ज़्यादातर मसीही लोग जो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि उनके जीवन में कोई पाप है जो नहीं होना चाहिए, कोई बुरी आदत है जो नहीं होना चाहिए, वो लोग ये काम करते हैं। ये आम तौर पे कि हमें प्रार्थना करना है, सभी जानते हैं हमें प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और दूसरा स्टेप है जिसको हम लोग फॉलो नहीं करते। तो पहला स्टेप तो कहने वाला है कि हमें प्रार्थना करना है, और जैसा कि इब्रानियों और उसकी दूसरे अध्याय में और उसकी 18वीं आयत में लिखा भी है कि क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो जब हमारी परीक्षा होती है, जब हम टेम्प्ट होते हैं पाप करने के लिए, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करते हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल हमें पता है कि हमें प्रार्थना करना है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो है वो कहने वाला नहीं है, करने वाला है। और हम जानते हैं हर काम के दो पहलू होते हैं। विश्वास भी कर्म के बिना अधूरा होता है। इसलिए अगर हमें विश्वास है कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, तो उसके लिए हमें दूसरा पॉइंट जो है वो करने वाला, वो भी हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना है ये जानने के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय, 5th चैप्टर, और उसकी 29 to 30 आयत को हम पढ़ेंगे 29 से 30। मत्ती 5, 29 से 30। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए
और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो प्रभु यहाँ किस आँख की बात कर रहे हैं, प्रभु यहाँ किस हाथ की बात कर रहे हैं। प्रभु ये नहीं कह रहे कि हम अपनी आँख को निकाल कर फेंक दें, प्रभु ये नहीं कह रहे कि हम अपने हाथ को निकाल कर फेंक दें, लेकिन प्रभु यहाँ पर प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें दे रहे हैं कि किस प्रकार से परेशानी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है तो उसको हम जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्रभु हमें बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। तो पहला तो हमारा हो गया प्रार्थना करना, और दूसरा है प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना। और प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रभु बता रहे हैं कि जो तुम्हारा रीज़न है पाप करने का, उसको तुम अपने जीवन से निकाल के फेंक दो। आँख से हम देखते हैं और हमारे अंदर बुरी डिज़ायर्स उत्पन्न हो जाती हैं, हम टेम्प्ट हो जाते हैं। जैसा कि याकूब उसके 1:14 और 15 में लिखा है कि हर इंसान जो है वो अपनी डिज़ायर्स से ही टेम्प्ट होता है, कोई और टेम्प्ट नहीं करता। हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाएं हमारे अंदर आती कहाँ से, जब हम अपनी आँख से देखते हैं। जब हवा ने अदन की वाटिका में उस फल को खाया था तो उसने पहले अपनी आँख से देखा था, फिर टेम्प्ट हुई थी, फिर उसने उसको लिया था और फिर पाप हुआ था। इसीलिए हमारी आँख बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी आँख कहाँ रहती है? हमारी आँख जिसको कि शरीर का दिया कहा गया है। मत्ती 6:22 में हमारी आँख को कहा गया है कि द आई इज़ द लैम्प ऑफ द बॉडी। तो अगर हमारी आँखें अंधेरे में हैं, अंधकार में हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ भी अंधकार में रहेगी। लेकिन अगर हमारी आँखें जो हैं वो उज्जवल हैं, प्योर हैं, तो हमारा शरीर भी उज्जवल रहेगा, लाइट में रहेगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं कि अपनी आँख को निकाल कर फेंक दे, अपने हाथ को काट कर फेंक दे, ताकि तेरा पूरा शरीर नरक में ना चला जाए। तो उसका यही कहने का मतलब है कि हम जिन कारणों से पाप कर रहे हैं उनको अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हम ऐसे ये सोच लें सिर्फ कि हम प्रार्थनाएं बहुत करें और हम बस यही बोलते रहें कि हे प्रभु मुझे बचा ले, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहती, और सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमने प्रार्थना की कि प्रभु हमें स्ट्रॉन्ग करिए, हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ अगर हमारी शराब पीने की आदत है और हम शराब जानते हैं कि बुरा है, हमारे जीवन के लिए बुरा है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बुरा है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें उसे कैसे छोड़ना है? ऐसा नहीं कि हम बस प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे इस आदत से छुटकारा दे, और उसके बाद उस शराब की बोतल को हम अपने घर में सजा करके रखें। हमें कभी भी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी आँखें उसको देखती रहेंगी और हमारे मन में डिज़ायर्स उत्पन्न होती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर वाकई में आपकी ये बुरी आदत है, आप शराब छोड़ना चाहते हैं, तो उस बोतल को आप निकाल के अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। सबसे पहला यही काम आपको करना है। प्रेयर तो करिए, और उसके साथ करने वाला काम ये है कि आपको उस बोतल को निकाल के फेंक देना है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। उसको अपने जीवन में मत रखिए, उसको अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। अगर आपकी गॉसिप करने की आदत है, अगर आप दूसरों के साथ बैठते हैं और सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं और लोगों की बुराई करते हैं, और ऐसा माहौल बन जाता है कि आप नहीं भी चाहते हैं तो भी ऐसा कुछ माहौल बन जाता है कि आप ना चाहते हुए भी दूसरों की बुराई करते हैं, और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि गॉसिप करना तो अच्छी बात नहीं है, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हम बार बार बुराई करते हैं। तो अपने आप को उन लोगों से दूर कर लीजिए जो आपके साथ गॉसिप करते हैं, जो आपकी गॉसिप को इनकरेजमेंट देते हैं, जो आपके गॉसिप से, आपकी दूसरों की बुराइयों से एंटरटेन होते हैं, ऐसी बातों से जो एंटरटेन होते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए।
और फिर अपने लिए भी प्रार्थना करिए और उनके लिए भी प्रार्थना करिए। फिर देखिए परमेश्वर कैसे काम करते हैं, कैसे वो इस आदत को आपके जीवन से निकालते हैं। तो आँख को निकालने का और हाथ को काटने का यही मतलब है। अगर आपके जीवन में, आजकल ये बहुत कॉमन है, अगर आपके जीवन में व्यभिचार है या व्यभिचार नहीं है, आप प्रभु में हैं, लेकिन आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, बुरे ख्याल आते हैं, किसी को देख के बुरे ख्याल आते हैं या यूं ही बुरे ख्याल भी आ जाते हैं, और आपको लगता है कि शैतान हमारे जीवन में कैसे काम कर रहा है, क्यों हमको इस तरह से टेम्प्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे ख्याल हमारे मन में डाल रहा है, तो हाँ बिल्कुल आप प्रार्थना करिए। लेकिन आपसे मैं एक आज सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप यूथ हैं या जो भी है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो क्या आप ऐसी मूवीज़ देखते हैं या ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं जिनके शब्द और बोल आपको व्यभिचार की भावना को आपके अंदर इनकरेज कर सकते हैं? क्या आप ऐसे म्यूज़िक को सुनते हैं? क्या आप ऐसे गानों को सुनते हैं जो आपको लगता है बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत सारा प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, वो आपके अंदर ऐसी भावनाओं को उत्पन्न कर रहा है, आप अपने आत्मा के एक ऐसे दरवाज़े को खोल रहे हैं उन चीज़ों को देख करके, उन चीज़ों को सुन करके, कि उसको सुनने के बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स यही होंगे। आपको ऐसे गानों को सुनने के बाद या ऐसी मूवीज़ जिनमें ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, देखने के बाद पवित्र ख्याल नहीं आ सकते, परमेश्वर के वचन के ख्याल नहीं आ सकते, बार बार आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, और जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो ख़ास तौर से वो चीज़ें आपके मन में आएंगी और आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। म्यूज़िक एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। सोचिए म्यूज़िक कितना पावरफुल होगा कि परमेश्वर की महिमा हम करते हैं तो म्यूज़िक से करते हैं। परमेश्वर को महिमा मिलती है जब हम म्यूज़िक यूज़ करते हैं, गाने गाते हैं, गीत गाते हैं, वो शब्द यूज़ करते हैं अपने गीतों में जिनसे प्रभु को महिमा मिले, और प्रभु को महिमा मिलती है। तो ये कितनी बड़ी कितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक। उसको हम अच्छे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बुरे कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर परमेश्वर की महिमा के लिए म्यूज़िक इस्तेमाल हो सकता है, तो शैतान भी उसको यूज़ कर सकता है अपने कामों के लिए, और वो कर रहा है, बहुत तेज़ी से कर रहा है। इसीलिए जब भी हम लोग जो हैं ये म्यूज़िक सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं, तो हम एक दूसरे दशा में चले जाते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमें कुछ और दूसरी मूड हो जाता है। अगर हम उदास हैं तो अगर बड़ा अच्छा सा गाना सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस टाइप के लिरिक्स को सुनते हैं तो हमारे अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होंगी, इट्स वेरी नेचुरल। तो उससे लड़ने के लिए आपको ये नहीं कि हे प्रभु मुझे बस बचा लें, प्रभु से प्रार्थना करिए, लेकिन उसके बाद आपको ये करने वाला पॉइंट करना होगा। बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए, देखिए, लेकिन ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जिनमें ये सारी चीज़ें प्रेम के नाम पर आपको बेची जाती हैं। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम की जो परिभाषा है वो बाइबल में दी हुई है। प्रेम कतई ऐसा नहीं होता जैसा हमें मूवीज़ में दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। इट्स ओनली टू ब्रेन वॉश द मासेस की क्या जो है लव की डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या कैसा क्या होना चाहिए, वो ब्रेन वॉश करने के लिए होता है और कुछ नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि ये सारी तो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दी 2-3 चीज़ें, और भी कुछ हो सकता है। तो आप प्रार्थना करिए, जो चीज़ है आपके जीवन में, जो गलत आदत है, जो पाप है जिसकी वजह से आपका जीवन पाप में होता जा रहा है, परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करिए। और अगर आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं वो, तो उसे अपने जीवन से बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उसको कोई स्थान नहीं दीजिए अपने घर में, अपनी आँखों के सामने।
अब कई मसीह लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो कहते हैं हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जिसको हम कह सकें। खैर, पाप की दशा में तो हम लोग रहते ही हैं। जब भी हम जब तक शरीर में हैं हमसे पाप होगा, वो अलग चीज़ होती है, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, नहीं तो वचन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमारा समय जो है वो हम बहुत व्यर्थ बिताते हैं। और कहीं ये मैंने पढ़ा था कि अगर शैतान हमसे पाप नहीं करा पाता तो शैतान जो है वो हमें बहुत बिज़ी कर देता है। तो हम क्या करते हैं आजकल के टाइम में, तो बहुत ही देखा जा रहा है ये चीज़ कि हमारा टाइम जो है वो बहुत सारी व्यर्थ बातों में बीतता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है मोबाइल आ गया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा टाइम बीतता है। बड़े टीवी से हम लोग जो है छोटी टीवी में आ गए। तो बात वही है, टीवी देखते थे पहले, अब मोबाइल देखते हैं। तो बात तो वही है, समय कितना व्यतीत हो जाता है, हमारा समय कितना वेस्ट हो जाता है हमारा उसके चक्कर में। तो उसके लिए भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक सल्यूशन है। हम अपनी टाइम की लिमिट को सेट कर सकते हैं। अगर आप मसीह हैं और मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पहले से मन में होना चाहिए कि मैं मोबाइल को परमेश्वर के कामों के लिए यूज़ करूं और फालतू बातों में मैं ना लगूं, फालतू चीज़ों को मैं ना देखूं उसमें कुछ भी। मगर मोबाइल का तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि उसको निकाल के हम लोग घर से मतलब बाहर कर दें या हम उसे यूज़ ही ना करें, क्योंकि हमारे अधिकतर काम ख़ासतौर से इस टाइम पे मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन हम अपने टाइम की लिमिट को सेट डेफिनेटली कर सकते हैं कि हम इससे ज़्यादा समय नहीं देंगे मोबाइल को। और दूसरी चीज़, हम परमेश्वर के कामों के लिए अपने मोबाइल को यूज़ करेंगे। अगर आप मसीही हैं तो अगर आपका एक फ़ेसबुक पेज है या आपका एक इंस्टाग्राम पेज है तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। लेकिन आप कोशिश ये करें कि उस पर भी आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें, क्योंकि हमें मौका मिला ऐसा करने का। अभी हमारे पास समय है, ग्रेस पीरियड चल रहा है जो बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। अनुग्रह का समय हमारे पास है, तो इसको हम इस्तेमाल करें। अगर आपका एक इंटरनेट पे, आपका इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप उसको यूज़ करते हैं, अधिकतर लोग यूज़ करते हैं आजकल, तो उस पर आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। चाहे आप लिख के करिए, चाहे आप बोल के करिए, वो आपके ऊपर है, जैसा भी आपको परमेश्वर गाइड करें। लेकिन हर काम जो हम करते हैं एज मसीही, वो परमेश्वर को महिमा देने वाला हो सकता है। तो सबसे सारी बातों का एक निचोड़ यही निकलता है कि जो काम भी हम करते हैं, जिसमें भी अपने समय को बिताते हैं, उसमें और यदि परमेश्वर को महिमा मिल रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं मिल रही है तो उस पर हमें ध्यान देना है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि दिन बुरे हैं। वचन बता रहा है कि दिन बुरे हैं और वो दिन यही है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग हमें करना है, इस बात को हम समझें। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमसे आज कह रहे हैं, अपनी आँख को निकाल के फेंकने के लिए कह रहे हैं, अपने हाथ को काट के फेंकने के लिए कह रहे हैं, उसका यही अर्थ है, उसका यही रीज़न है कि हम अपने जीवन से पाप को कैसे निकाल सकते हैं। इट इज़ द सल्यूशन। फर्स्ट सल्यूशन इज़ देयर आर 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं प्रार्थना, जो हम सब करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। और दूसरा ये है कि अपने जीवन से सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को निकालना होगा जिनके कारण हमारे जीवन में पाप होता है, जो हम नहीं चाहते कि वो भी होता है। तो ये सारी बातें हैं, इन पे हमें गौर करना है, अपने जीवन का मूल्यांकन करना है, कहाँ कहाँ जो है हमसे गलतियाँ हो रही हैं। जब परमेश्वर में आए, परमेश्वर ने हमें बदला, हमारी आदतों को बदला। जैसे हम पहले थे अब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में आने की कोशिश करती हैं, पीछा नहीं छोड़ती हमारा कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि एक बार हम प्रभु में आ गए, हम बदल गए, उसके बाद वो चीज़ें नहीं आएंगी। उसके बाद भी वो चीज़ें हमारे जीवन में आने की कोशिश करती हैं वापस, वो आदतें, वो पाप जिनसे हमको परमेश्वर ने छुड़ाया है।
लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसे आने ही नहीं देना अपने जीवन में। पुराना जो व्यक्तित्व था वो नहीं आ सकता वापस, क्योंकि अब हम नए हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें किस प्रकार से पाप से लड़ना है, ये परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बताया है। क्योंकि जब एक बार हम मसीह में आ गए और हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीही हैं, तो हम दोबारा उन बातों में नहीं जा सकते। हम पाप के दास नहीं बन सकते। एक बार हम थे, लेकिन एक बार हम अंधकार में थे, तब हम पाप के दास थे। तो अब हम अंधकार में यदि नहीं हैं और प्रभु में आ चुके हैं, तो हमें अब ज्योति में चलना है और पाप के दास बन के नहीं रहना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, और उसी मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया। उसके अनुग्रह को हम बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें, कोई भी चीज़ ऐसी ना करें। ये तो सही है कि अगर हम प्रभु में आ चुके हैं तो पाप के प्रति जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो बदल चुका है। पाप हमसे शरीर की दशा में होता है, क्योंकि हम शरीर में होता है, लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पूरा बदल चुका है। जिन पापों को हम पहले बहुत इन्जॉय करते थे, जिन गलत कामों को हम पहले बहुत इन्जॉय करते थे, अब हमें उनसे घृणा होती, नफरत होती है और बड़ा अफसोस होता है यदि अगर हमसे ऐसा कुछ हो जाए तो अफसोस तो होता है, लेकिन अफसोस करने से ही काफ़ी नहीं होगा। हमें उसके लिए एक्शन लेना होगा, प्रभु से प्रार्थना करनी होगी और उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल के फेंकना होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।